नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, यदि आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप सी एग्ज़ाम डेट, ग्रुप डी का रिजल्ट किस तरीके से आएगा, हरियाणा पुलिस की नई भर्ती कब आएगी, टीजीटी की ज्वाइनिंग कब होगी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग कब होगी, 12 ग्रुप का एग्ज़ाम होगा या फिर 61 ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप 56-57 की ज्वाइनिंग के बारे में क्या होगा, आगे प्रोसेस कब बढ़ेगा, एक फार्मासिस्ट की भर्ती है उसके बारे में, इसके अलावा 4 गुना की कट ऑफ है वो कब तक जारी होगी, कलरक की वेटिंग और पुरानी हरियाणा पुलिस की वेटिंग और नए सीईटी से संबंधित, यानी कि इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज चेयरमैन साहब का कुछ साथियों ने इंटरव्यू लिया है, एक मीटिंग ली है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है और उन्होंने क्या जवाब दिया है, सभी सवालों के जो जो जवाब उन्होंने दिए है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और दोस्तों, इस चैनल पे आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी ही प्रोवाइड करवाई जाती है। गलत और झूठी जानकारी आपको एक भी वीडियो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से और अच्छी जानकारी के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ग्रुप सी एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो इसके बारे में चेयरमैन साहब ने ये जवाब दिया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में नहीं तो सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रुप सी मेंस के एग्ज़ाम जिसकी परमिशन कोर्ट केस से मिली है, तो ये मान के चले कि 7 से 10 जनवरी के बीच में। इससे संबंधित मैंने कल भी आपको बता दिया था और ये एग्ज़ाम की डेट के बारे में न्यूज़पेपर में भी आ गया था। अब दूसरी बात देख लेते हैं ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। तो ये बताया जा रहा था कि एक अफवाहें फैल रही थी, भ्रांतियाँ फैल रही थी कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी, ये न्यूज़पेपर में आया था। तो इसके लिए चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया कि 31 दिसंबर तक तो रिजल्ट के कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर भी एक कोर्ट का स्टे है, ऐसा चेयरमैन साहब ने बताया, जो जिसकी अगली सुनवाई है वो 18 जनवरी और 31 जनवरी को है। तो उन्होंने बताया कि 31 जनवरी से पहले तो आपकी ज्वाइनिंग के कोई चांस ही नहीं है। 31 जनवरी को कोर्ट कैसे क्लियर होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर सरकार पहले भर्ती करवाना चाहती है तो अर्ली हियरिंग में जा सकती है। अगर अर्ली हियरिंग में जाती है और केस को क्लियर करवा देती है तो इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है, आप मान के चले कि जनवरी में भी ग्रुप डी का रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है। तीसरी बात, हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रूल बनाने बाकी है और काम भी पुलिस डिपार्टमेंट का है। तो पुलिस डिपार्टमेंट अगर उनको, इन्होंने बताया कि अगर वो 2-4 दिन में अगर इनको एडवर्टाइज भेज देती है तो दिसंबर के लास्ट में नहीं तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक। कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट इनको एडवर्टाइज भेजेगी तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि भर्ती इन सब भर्तियों के साथ ही हम पूरी कर देंगे, सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी फटाफट पूरा करवा देंगे। तो फिलहाल उन्होंने एक आइडिया दिया मोटा मोटा कि दिसंबर के लास्ट नहीं तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक हरियाणा पुलिस की नई भर्ती आने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी ज्वाइनिंग की। तो टीजीटी ज्वाइनिंग के लिए अभी उन्होंने यही बोला है कि कोर्ट का स्टे है, कोर्ट केस चल रहा है, स्टे नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, तो इस वजह से अभी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। तो उन साथियों ने ये पूछा था कि केस के अंदर स्टे नहीं है तो आप रिजल्ट घोषित करके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि स्टे नहीं है, लेकिन हम जितने भी केस पेंडिंग है सब केस पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। यानी कि केस जो क्लियर होने के बाद अगर कुछ बदलाव होता है तो हमें बाद में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम पहले ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, ऐसा बताया उन्होंने। अगली आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती के बारे में उन्होंने बोला है कि इसमें भी कुछ पोस्ट ऐसी है जिनकी कोर्ट ने स्टे दे रखी है, तो जिस वजह से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग है वो भी रोक रखी है और ये भी सभी एक साथ करवाने के लिए उन्होंने बोला है। 3000 के आसपास पोस्ट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें कुछ पोस्टों पे स्टे है और उन्होंने यही कहा है कि जैसे स्टे हट जाती है तो इसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि 12 ग्रुप का, यानी कि 9 ग्रुप तो जो क्वालिफाई कैंडिडेट कम है और 3 स्किल टेस्ट के बारे में जो 12 ग्रुप की परमिशन ली थी उनका एग्ज़ाम होगा या फिर पूरे पूरे 61 ग्रुप का। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे पास कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं आई है, जैसे ही कोर्ट की जजमेंट आती है तो उसके बाद ही इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा कि कितने ग्रुप का एग्ज़ाम होगा। यानी कि जैसा कोर्ट कहेगा वैसा ही हम करेंगे, ऐसा चेयरमैन साहब ने बोला है। तो ये जैसी जजमेंट आती है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो 12 का तो कंफर्म है ही है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर मान लो 99% चांस 61 ग्रुप के ही है, बताया यही जा रहा है, सभी ने ये बताया, लेकिन चेयरमैन साहब ने यही कहा है कि जब हमारे पास जजमेंट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। ग्रुप 56-57 के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि जैसे कोर्ट कहेगा वैसे हम करेंगे। फिलहाल कोर्ट ने इसके रिजल्ट पे और आगे के प्रोसेस पे रोक लगाने के लिए बोला है, तो अभी 56-57 पे हम कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं हैं। अगली फार्मासिस्ट की भर्ती के बारे में बात की थी। तो फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए उन्होंने बोला है कि फिलहाल जो ये भर्ती निकली तो वो तो विड्रॉ हो चुकी है, अब नए रूल और रेगुलेशन बना के डिपार्टमेंट को भेजने हैं।
तो क्या ये इस सीईटी के साथ आएगी, अगले में आएगी, ये पूछा गया था। तो उन्होंने बताया कि अगर वो जल्दी नियम बना के भेज देते हैं तो इसी सीईटी में आ जाएगी, और अगर लेट करते हैं तो अगली सीईटी में भी जा सकती है, लेकिन ये दोबारा री एडवर्टाइज होगी, ये कन्फर्म है, और इसको विड्रॉ भी करवा लिया गया है। अगली चीज़ क्या है, 4 गुना की कट ऑफ है, इसके बारे में पूछा था। तो इसके बारे में जैसे नोटिस, मतलब उनके पास कोर्ट की जजमेंट आ जाती है कि कितने ग्रुप का एग्ज़ाम लेना है, तो उसके बाद जो है नोटिस, फिलहाल तो ये क्या करेंगे, जो 12 ग्रुप है जिसमें क्वालिफाई सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो उनकी लिस्ट तो आपको पता ही है, पहले ही मैसेज जा चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि इनकी लिस्ट तो जारी हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी एक पीडीएफ के अंदर भी इनकी लिस्ट आएगी। तो वो आपकी एग्ज़ाम डेट जारी होने के बाद आपके एडमिट कार्ड से कुछ टाइम पहले लिस्ट जारी होगी, और बाकी अगर सभी ग्रुपों का होता है तो भी आपकी एग्ज़ाम डेट के बाद ये दिसंबर के लास्ट तक ही आपकी जारी कर दी जाएगी। एक नेक्स्ट सवाल था क्लर्क भर्ती का। तो क्लर्क भर्ती के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत सारे कुछ एक केस है इसके ऊपर कुछ साथियों ने। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो मतलब उनका हो सकता है कि उसके अंदर रोल नंबर आ सकता है, तो इस वजह से वेटिंग को भी रोक रखा है कि जैसे ही वो केस क्लियर होगा तो उसके बाद हम वेटिंग को क्लियर करेंगे। और एक थी हरियाणा पुलिस की वेटिंग के लिए, तो उसके लिए उन्होंने गुड न्यूज़ दिया है कि हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग है, दूसरी वेटिंग लिस्ट, वो जल्दी यानी कि अगले 1 या 2 वीक में देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए उन्होंने गुड न्यूज़ दिया है कि बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी वेटिंग वालों की। और नेक्स्ट एक सवाल था सबसे बड़ा, सभी साथी पूछते हैं कि नया सीईटी कब आएगा। तो नए सीईटी के लिए उन्होंने ये बोला है कि अभी हम इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले पुराना ये सीईटी है इसको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत फंसा हुआ है, पहले इसको क्लियर किया जाएगा। और जैसे जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, अगर मान लो कोर्ट से परमिशन मिल जाती है सभी एग्ज़ाम की, और इसका आगे फाइनल रिजल्ट नज़दीक आता दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगले सीईटी पे काम किया जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो आज चेयरमैन साहब से पूछे गए थे। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अच्छे से सीधे आपके सभी सवालों का जवाब जानने की। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।